जस्टिन ट्रूडो अभी G20 के समिट में आए, सुना वहाँ पे उनको कोल्ड शोल्डर दिया गया, जिसकी वजह से वो बड़े नाराज थे। तो एनीवे, तो ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं तो इनको खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये ना कह देना कि भाई पाकिस्तानी है, इस वजह से ये बातें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके मेजर गौरव आर्य, उनकी मैंने काफी वीडियोस देखी हैं। वो बड़े यानी फखर से आंख मार के कहते हैं कि इनको घर में घुसकर इनको ठोको ठोको। CIA, मोसाद वगैरह ये सारी उधर जाके, FSB सारी उधर जाके मारती हैं दूसरे मुल्कों में जाके। तो हमने मार लिया तो क्या बुरी बात है? कि पाकिस्तान को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि अगर कनाडा इंडिया को इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता। और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, और आज की जो ओपिनियनेटेड वीडियो है शायद वो इतनी पॉपुलर ना हो, क्योंकि वो पॉपुलर ओपिनियन नहीं है। खैर अनपॉपुलर ओपिनियन भी नहीं है। मेरी तो वही कोशिश होती है हमेशा की तरह से कि जितनी मैं आपको रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दे सकूं लॉजिक के साथ, उतना बेहतर है। चाहे वो पसंद आए या ना आए, आई मीन ये वो कड़वी बातें होती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो आपने पूछ तो लिया ही होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो एक खबर है जिसने पूरी वेस्टर्न दुनिया में और इंडिया में एक शोर सा मचाया हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग गुस्सा भी हैं और नाराज भी हैं। तो वो है कि जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स, वो जो जिसका नाम हरदीप सिंह निजार है, उसको अप्रैल या मार्च में उसको उन्होंने किसी ने हिट किया है, इंडिया की गवर्नमेंट ने। तो उसने कहा क्रेडिबल एलिगेशन। ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक लेवल पे इस तरह कहना तो यानी एक मुंह पे तमाचा मार दें। तो बैक चैनल पे भी ये बातें होती हैं और हो भी सकती हैं, और मोस्टली बैक चैनल पर ही होती हैं। तो इसको पब्लिकली करने की क्या जरूरत थी? कनाडा ऑब्वियसली वेस्टर्न वर्ल्ड का एक मेजर कंट्री है, नेटो का एक मेजर कंट्री है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, इनका भी जो फाइव आइज है, इनकी बहुत सारी इंटेलिजेंस शेयर होती है। तो ये बड़ा वेस्ट का कोर मेंबर कंट्री। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में, बल्कि आज आपके कमेंट्स पढ़ने का मुझे बड़ा बेताबी से इंतजार रहेगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे हमारे इंडिया के लोग हैं जो इनकी ओपिनियन प्रो इंडिया ही होगी। लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे आपको अपीस करना नहीं है। मैंने आपको सारे एंगल से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और फिर देखूंगा कि आपकी उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, और क्या कोई काउंटर लॉजिक ऐसी है जो मैंने ना सोची हो। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो होता ये है कि जस्टिन ट्रूडो अभी G20 के समिट में आए, सुना वहां पे उनको कोल्ड शोल्डर दिया गया, जिसकी वजह से वो बड़े नाराज थे। वो मुंह से जाके वापस चले गए कनाडा में। तो और अब उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच फ्लोर के ऊपर उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, मोर और लेस उन्होंने यही कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक हमारे कैनेडियन सिटीजन को कनाडा में आकर ठोक के चले गए। अब इसके ऊपर बहुत तरह की वजूहात दी जा रही हैं, कुछ रियलिस्टिक भी हैं और कुछ ज्यादा फार फेच्ड है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये कहना कि G20 में कोल्ड शोल्डर मिला इस वजह से उसने जाके ऐसे स्टेटमेंट दे दी? ऐसा नहीं होता। इसकी एक हिस्ट्री है। और आगे जाने से पहले मैं पहले अपने एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे नजदीक जो खालिस्तान की मूवमेंट, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी भोंडू मूवमेंट। मैं चूंकि एज अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान की नाकामी को देखते हुए, तो मैं तो अखंड भारतीय बन चुका हूँ। आई genuinely believe कि this would have been better if all of this India subcontinent was one part। ये मेरी ओपिनियन है। तो इसलिए कोई अगर कश्मीर सेपरेटिस्ट हो, या चाहे खालिस्तानी हो, या इवन बलोच भी हो, आई डोंट बिलीव इन सेपरेटिज्म। बिकॉज आप जब एक नया मुल्क बनाते हैं तो इतना और आगे से छोटा मुल्क होगा तो आप क्या करेंगे, कैसे चलेंगे? तो anyway, तो ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं तो इनको खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये ना कह देना कि भाई पाकिस्तानी इस वजह से ये बातें कर रहा है। तो ये ऐसे नहीं होता। खालिस्तान की जब मूवमेंट 80s में शुरू हुई तो बहुत सारे लोग कनाडा में और लंदन में उन्होंने अपना हब बना लिया। और इस वक्त कहा यह जाता है कि कनाडा में बहुत सारे खालिस्तानी रहते हैं। एक एयर इंडिया का प्लेन को भी उड़ाया गया था दहशतगर्दी के साथ वगैरह वगैरह। तो खालिस्तान के जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और हैविंग सेड दैट, इंडिया इज वेल विद इन इट्स राइट के जो वांटेड लोग हैं, जिनको इंडिया टेररिस्ट समझता है, वो कनाडा से या कहीं भी मुल्क में हो, तो उनको रेसिप्रोकेट किया जाए। उनको कहा, वो उनको कहें कि हमें ये एक्स्ट्राडाइट करें, हमारे पास ये एविडेंस है वगैरह वगैरह। तो इंडिया इज वेल विद इन इट्स राइट टू डू। लेकिन चूंकि ये बड़ी पॉलिटिकल चीजें होती हैं, मफादात देखे जाते हैं, वैल्यूज कम होती हैं, तो ऐसा होता नहीं है। तो कनाडा ने कभी किसी को वापस नहीं किया। इंडिया बेशक डिमांड करता है, लेकिन अब इंडिया में हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में एक ऐसा प्राइड है कि चलो तुम भागो यहाँ से। हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, ये मैं कोई आम ट्रोलों की बात नहीं कर रहा, आपके बड़े बड़े लोग
फॉर एग्जाम्पल आपके मेजर कारोबारी हैं, उनकी मैंने काफी वीडियोस देखी हैं, वो बड़े यानी फखर से आंख मार के कहते हैं कि इनको घर में घुसकर इनको ठोको ठोको, फिर बाद में आंख मार के कहते हैं ठोकने से मुराद मेरा ये है कि इनके खिलाफ लीगल एक्शंस करो। तो जब आप इस तरह का नैरेटिव पैडल करते हैं तो जो आम लोग होते हैं तो वो ये समझते हैं हाँ हाँ लोगों के घरों में घुस के ठोकना ठीक होता है। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया ने ये किया है या नहीं किया, बिकॉज मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई थिंक किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो लोग मुझे सुनते हैं उन्हें ये भी पता है कि मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि जिस चीज का एविडेंस हो उसी को माना जा सकता है। ये नहीं कि वो बात सही है गलत है, माना उसी को जा सकता है जिसका एविडेंस हो। फिलहाल कोई एविडेंस नहीं है। उसी तरह जैसे करीमा बलोच का कोई एविडेंस नहीं, शहजाद हुसैन का कोई एविडेंस नहीं, स्वीडन में आईएसआई ने ठोका करीमा बलोच को, उधर मारा बेचारी कनाडा में, तो एविडेंस नहीं था, केस क्लोज्ड। तो उसी तरह या तो कनाडा कोई एविडेंस को दिखाता, कोई बताता है, भेजता है, इंडिया के साथ शेयर करता है, या फाइव आइज के साथ शेयर करता है, वगैरह वगैरह, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भेजता। ऑब्वियसली इवन ट्रूडो ने खुद कहा कि क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, सो इट मींस कि एविडेंस नहीं है, ये एलिगेशंस है और उनको लगता है। सो व्हाई डू यू स्पीक अबाउट दिस ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म? तो ये एक सोचने वाली बात है। अब इसके ऊपर जो कुछ इंडियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रूडो जो है, जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो उनका जगदीप सिंह भी जो आपका उधर कनाडा का जो थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, वो प्रो खालिस्तान है, बड़ा एंटी इंडिया है, वगैरह वगैरह, और ट्रूडो सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दैम। इस वजह से ट्रूडो ने ये स्टेटमेंट दी। मेरे हिसाब से एक इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट दी, बिकॉज आपने इंडिया को और पूरे वेस्ट को एक तरीके का पिट कर दिया, और पिट ऐसे तरीके से किया है कि कनाडा इज प्रोबेबली गोइंग टू लूज आउट ऑफ द रीजन बीइंग कि कनाडा और इंडिया की जो ट्रेड है वो तो $8 बिलियन की, 4 बिलियन की एक्सपोर्ट कनाडा करता है, $4 बिलियन की एक्सपोर्ट इंडिया करता है। सो इट्स अ जीरो सम गेम। अगर कुछ हो भी जाता है, सैंक्शन एक दूसरे के ऊपर लगा भी देते हैं, टिट फॉर टैट, उन्होंने उसका सफारतकार वापस भेज दिया, एक इंडिया ने जवाब में वापस भेज दिया। अब इंडिया ने बल्कि भी एक वार्निंग भी इशू की अपने सिटीजन्स को। ये टिट फॉर टैट है, ऐसे कैसे, क्या क्या कनाडा में लोग क्या इंडियंस को मारने लग जाएंगे? तो ये ड्रामेबाजी होती है। तो लेकिन इसमें जो कुछ मेजर टेकअवेज है, मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर सोचें। एक तो वो जो हमारे अंधभक्त किस्म के लोग होते हैं ना, जो कहते हैं घुस के ठोकेंगे, घुस के ठोकेंगे, उनको भी आग लगी हुई, वो भी गुस्सा हुए हैं, कनाडा को गालियां दे रहे हैं। ओ भाई, और उनका आर्गुमेंट ये है कि पूरी दुनिया की जो एजेंसीज हैं, सीआईए, मोसाद वगैरह, ये सारी उधर जाके, एफएसबी, सारी उधर जाके मारती हैं दूसरे मुल्कों में जाके, तो हमने मार लिया तो क्या बुरी बात है? ये इतना भोंडा आर्गुमेंट है कि कोई भी एजेंसी जो है वो एक तो एक्सेप्ट नहीं करती है, और दूसरी अगर वो करती भी हैं तो जो विक्टिम कंट्री होता है वो कभी उसको ये नहीं कहेगा अच्छा हाँ सीआईए भी करती है तो चले आप भी आगे हमारे सिटीजन को ठोक के चले जाए। बाय द वे ये भी एक डिबेट चल रही है कि वो पता नहीं सिटीजन कनाडा का था भी या नहीं, 2 नंबर किस्म का आदमी था, उसकी सिटीजनशिप एप्लीकेशन पहले भी 2 दफा रिजेक्ट हुई। अब फर्ज ये करें कि सीआईए करती है, मोसाद करती है, एफएसबी करती है, आईएसआई करती है, तो अगर आपको कल को पता चले कि कोई सीआईए के एजेंट ने दिल्ली में या मुंबई में किसी रशियन को ठोक दिया, तो क्या आप ये कहेंगे कि हाँ भाई सारी दुनिया ठोकती है तो ठोक दो? सो द पॉइंट इज कि ये इतने बेवकूफ और स्टूपिड और सिंपलिस्टिक किस्म का वर्ल्ड व्यू है। ये कोई स्ट्रीट फाइट नहीं है कि आप कहेंगे हाँ भाई वो मैं फड़ा कर लाऊंगा तेरे रो, मैं तनु कुड़ देंगे। ऐसे नहीं होता इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, और ऐसे भी नहीं होता कि वो बड़े वैल्यूज के पक्के होते हैं। ये इसके पीछे भी और वजह है कनाडा की, और कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि चूंकि इंडिया ने वेस्ट का साथ इन द मैटर ऑफ रशिया वर्सेस यूक्रेन ने दिया, इसलिए आई एम नॉट श्योर अगेन कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया और ये बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल कनाडा के साथ खड़े हो जाते हैं। वो कनाडा के साथ खड़े नहीं हुए। दे हैव सेड वी आर कंसर्न्ड। नाउ दिस यू कैन, ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, हम कंसर्न्ड है कि कनाडा ने क्यों कहा ये या इंडिया ने ये हरकत की है। सो इट्स अ वेरी रेलू कटा मिली जुली किस्म की स्टेटमेंट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरी बात ये कि जो मैं कुछ सेंसिबल इंडियंस में, करण थापर को मैं सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि रॉ की कभी पॉलिसी नहीं रही कि दूसरे मुल्कों पे जाके असैसिनेट किया जाए। नाउ दैट्स अ ऑनरेबल पोजीशन टू टेक एंड फेयर इनफ कि अगर आप इसको बिलीव करते हैं, बीइंग एन इंडियन यू बिलीव इन। मैं जो कई लोग वैसे ही बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे ना हमने नहीं ये किया, और कुछ कह रहे हैं हमने घुस के मारा है। मुझे हैरत ये होती है कि तुमने क्या रॉ की क्या क्या सिस्टम हैक करके देखा है, या तुम उसके जो चीफ है उसके साथ बैठ के प्लानिंग में, जो बोर्ड जो मीटिंग में हो रही होती है उसके साथ बैठे वहां पे नोट्स ले रहे होते? क्या तुम्हें कैसे पता? You are only saying it on the basis of your nationality and your allegiance to your country. That's the only reason. रियलिटी ये है कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है इंडिया ने ठोक भी दिया हो, क्योंकि हमने देखा
कि आपके अभी पाकिस्तान में 2 मारे हैं उन्होंने, अभी 1 महीना पहले कराची में एक ठोका है, लश्कर तैयबा का खालिस्तानी को ठोका है लाहौर में, तो और इधर अब कनाडा में ठोका है, और काफ़ी लोगों को ये इस वक़्त खौफ है। और इवन अगेन लेट मी कोट मेजर गौरव आर्या, वो कह रहे थे कि सारे खालिस्तानी इस वक़्त डरते-डरते, छुपते-छुपते फिर रहे हैं। क्यों छुपते फिर रहे हैं? बिकॉज़ यू आर सेंडिंग अ सिग्नल। सो इट्स पॉसिबल कि इंडिया ने ये किया भी हो। आई एम जस्ट सेइंग, अगेन एविडेंस नहीं है इसलिए हम कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन इट इज़ आल्सो क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया ने ना कुछ किया हो, ये इनकी आपस के फटे चल रहे हो। दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। तो ये जो घुस के ठोक के मारेंगे, ये मेंटालिटी है, ये अब रो क्यों रहे हैं? मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि ये क्यों रो रहे हैं? ओ भाई, अगर तुम समझते हो कि तुम घुस के मारोगे किसी को, तो क्या अगला आगे से कंप्लेन ना करे? वो करेगा। एनीवे, सेकंड ओपिनियन, जो ये कह रहे हैं कि रॉ ऐसा काम नहीं करती ना, दैट्स एन ऑनरेबल पोजीशन, और इस बेस के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम हमारी सुबकी हुई है, इंसल्ट हुई है, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, हम इस तरह की हरकतें नहीं करते, तो हाउ डेयर यू से दैट अबाउट अस, एंड देयर विल बी रिपरकशंस फॉर दैट। नाउ दैट्स अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि ये जो आपके मुल्क में जो बड़े लोग इस तरह के बैठे फिर रहे होते हैं, जो कहते हैं हाँ जी हम ठोकेंगे, घर में घुस के ठोकेंगे, उनको बताओ कि वो बेवकूफ हो। तुम जब इस तरह की शब्दियां मार रहे होते हो, जब ऐसी शोखियां मार रहे होते हो, जब ऐसे थप्पड़ ला रहे होते हो, ये बेवकूफी है। इट डजंट मीन एनीथिंग। या फिर कहो कि हाँ हमने मारा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एक तो पाकिस्तान के कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, हमारे बिलावल भुट्टो जो हमारे पोपट हैं, इतनी भोंडी स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा हमें तो पहले से पता था, देखा इंडिया का चेहरा बेनकाब हो गया। आई थिंक यू नो इन द होल थिंग, पीपल्स पार्टी और बिलावल की पूरी पॉलिटिक्स में देख के, इन्होंने पहले भी वो बुच्चर ऑफ गुजरात और इस तरह की फजूल किस्म की एंटी इंडिया रेटरिक दी है, वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट्स। इससे बड़ा कुछ पता चलता है, इससे पता ही चलता है कि ही इज ट्राइंग टू अपीज आवर मिलिट्री। और जो इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारी मिलिट्री के जो नए चीफ हैं, उनका किस किस्म का माइंडसेट है। उनका भी माइंडसेट मुझे अब यकीन हो गया कि बहुत ही एंटी इंडिया, कन्फ्रंटेशन विद इंडिया किस्म का माइंडसेट है, और ये उनको अपीस किया जा रहा है कि मैं हूं तुम्हारा अगला बंदा, आप मुझे वजीर आजम बनाएं या मुझे आने का मौका दें, मैं इंडिया के साथ खूब पंगा लूंगा। वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। और दूसरी बात इसी एंगल से कि पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर कनाडा इंडिया को इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता, तो ये जो करीमा बलोच और शहजाद हुसैन के साथ स्वीडन में जो हुआ था, अगर ये ब्रेजन हो गया, और जो इन्होंने वकास गुराया के साथ करने की कोशिश की थी लंदन में, अगर इस तरह की इन्होंने हरकतें एक दो और कर दें, उन्होंने इनको इनकी पैंट उतार देनी है। अगर वो इंडिया को उन्होंने कनाडा ने कह दिया, अगेन इंडिया तो एक बहुत बड़ी पावर है, इकोनॉमिक पावर है, आई डोंट थिंक नथिंग विल हैपन। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, आई थिंक इंडिया विल आल्सो बिकम केयरफुल कि अगर कोई इस तरह की शरारत इंडिया खुद कर रहा है, ठोक रहा है लोगों को जाके, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा किया या नहीं किया, जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो नाउ दे विल आल्सो थिंक ट्वाइस कि अगर हमने अब दोबारा कर दिया, अगर अमेरिका में किसी को ठोक दिया, लंदन में किसी को ठोक दिया, तो फिर स्टेटमेंट आ जाएगी। एंड व्हेन देयर आर 2 और 3 स्टेटमेंट्स, तो फिर उसके रेपरकशंस हो सकते हैं। उसके रेपरकशंस कैसे होंगे? कई लोग ये समझते हैं, अगेन एरोगेंस और प्राइड इतना, कई लोग ये समझते हैं कि हाँ जी कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी इतनी बड़ी 5 ट्रिलियन पे इकोनॉमी चलेगी, ये वगैरह वगैरह। इट डजंट वर्क दैट वे। वो चाइना की भी इकोनॉमी बहुत बड़ी, लेकिन चाइना इज नाउ कंसिडर्ड अ राइवल ऑफ द वेस्ट, और वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। इंडिया इज अ सेकुलर डेमोक्रेसी। इंडिया इज अ नेचुरल एलाई और अ नेचुरल शोल्डर फॉर वेस्ट टू लीन ऑन अगेंस्ट चाइना। लेकिन अगर इंडिया एक अपना ब्लॉक, एक सेपरेट सा बना लेता, और अगेन दीज आर रोग एक्शंस, बाय द वे, दीज आर कंसीडर्ड रोग एलिमेंट्स। आई नो आप लोग सीआईए भी करता है, वगैरह भी करता है, दे डू इट कोवर्टली एंड दे डोंट गेट एक्सपोज्ड, और अगर एक्सपोज हो जाते हैं देन दे डिनाई इट ओवर। एनीवे, दे हैव पावर, वहां पे वो कर सकते हैं। तो आप ये करेंगे तो फिर आपको उसको रेपरकशंस आपको भी भुगतने पड़ेंगे। बट एनीवे, पाकिस्तान को के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है कि अगर आप ये इस तरह की हरकत करेंगे तो आपकी तो उन्होंने पैंट उतार देनी है पूरी दुनिया में। पहले एफएटीएफ ने कि जब तक तलवार इनके ऊपर लटकती रहती तब तक ही बिहेव करते रहते हैं। चौथा पॉइंट मैंने ये रखना था कि बहुत सारे लोग हमारे, कुछ मैं अपने पाकिस्तानियों को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे ओ जी देखें जी इसका इंडिया को नुकसान होगा, कनाडा ने। आई थिंक इफ एनीथिंग, एंड आई वाज लिसनिंग टू ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ इंडियंस, उस पर वो ये कह रहे थे कि ये तो, एंड आई एग्री विद दिस ओपिनियन, कि ये तो मोदी जी को फेवर करेगा। मोदी जी अपनी 56 इंच की छाती फिर से छीन करके मैं तो वो जी देशद्रोहियों को जहां पे भी छुपे होंगे घुस के मारेंगे। He won't say it exactly like that, but obviously he might give that signal. और even he doesn't signal जो उनके दूसरे सेकंड ईयर की थर्ड ईयर के इस तरह की बातें शौकी मार देंगे,
तो हमारी आवाम जो है, जनता जो है, वो तो इसी तरह की है, ओ ये घुस के मारेंगे। तो ये न्यूली फाउंड प्राइड जो है, ये न्यूली फाउंड एरोगेंस जो है, दैट वुड एक्चुअली वर्क इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी, नॉट अगेंस्ट हिम। बहुत सारे लोग कहते हैं पुलवामा का जब वाकया हुआ, उसके बाद जो बालाकोट वगैरह हुआ, तो ठीक है वो अभिनंदन का केस और हो गया, बट मोर और लेस उन्होंने ये बताया इंडिया में कि हमने पाकिस्तान में घुस के उनको मार के आए हैं बालाकोट में। So that would have worked in favor in मोदी जी। So इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि इसको अब कांग्रेस कैसे प्ले आउट करे। कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी स्टक बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस वाली सिचुएशन है कि अगर वो मोदी जी को टारगेट करते हैं कि देखो जी इन्होंने हमारी नाक कटवा दी पूरी दुनिया में, तो देन इट कुड बैकफायर ऑन देम, क्योंकि इंडियंस अभी वेस्ट की कॉन्शियस पे नहीं पहुंचे। वेस्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वेस्ट के लोग हैं वो प्रो रशिया हैं, वो अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, वो सिर्फ अपनी स्टेट को सपोर्ट नहीं करते कि चूंकि ये हमारी स्टेट है, उनके अंदर हाइपर नेशनलिज्म नहीं है। इंडिया में चूंकि 70 इयर्स हुए आजाद हुए और अभी एक न्यू फेज है, उभरता हुआ इंडिया है, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस भी हो रही है, यू आर ग्रोइंग। उसकी वजह से एक हाइपर नेशनलिज्म है, जिसकी वजह से अगर कोई कांग्रेस इसको ज्यादा प्ले आउट करती है तो उसका बैकफायर ये होगा कि लोग कहेंगे हैं तुमने तो इकरार कर दिया, तुमने तो पूरी दुनिया को बता दिया कि ये काम हमने किया। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कांग्रेस इसको कैसे प्ले आउट करती है। तो बहरहाल ये मेरी ओपिनियन थी। ये मैं सारे एंगल्स मैं सोच रहा था कि ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, सारे एंगल्स हो सकते हैं। तो बताइए आपका क्या ख्याल है, क्या कोई चीज मैंने मिस कर दी है? रेटरिक ना दीजिएगा कि नहीं नहीं और तुम्हें क्या पता, यू नो जियो पॉलिटिक्स वगैरह। लॉजिक दें, मुझे बताएं कि अगर आपको लगता है कि इंडिया ने किया है तो क्या होना चाहिए और क्यों किया है, और अगर नहीं किया तो आप बताएं क्या होना चाहिए और क्यों नहीं किया, और कनाडा ने ये या ट्रूडो ने ये बातें क्यों की हैं, और अगर कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने डिस्कस ना किया हो। तो चलें, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस पे जाकर पेट्रियन में बन सकते हैं। अब तक इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।